का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना शर्मा। इस वक्त आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहां पर है संजय सिंह जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच। आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। इन सब जो भी आरोप है उसके पीछे बुनियाद या आधार क्या है? देखिए, पहली बात तो सबसे ठोस बुनियाद और आधार ये है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की 8 सरकारों को गिराया। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, तो इसके तमाम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, उनको उठाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद एक एक करके वो चाहे कैलाश गहलोत हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, चाहे आतिशी हों, चाहे वो राजकुमार आनंद हों, आपने देखा होगा कि एक एक करके सबको टारगेट किया गया, जिसमें हमारे एक मंत्री टूट भी गए। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, तो गुलाब सिंह के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े। तो जो मैंने ऑपरेशन लोटस की बात की थी, वो एक प्रमाणित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है, सरकारों को तोड़ती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सबको ईडी सीबीआई का डर दिखा के शिवसेना तोड़ ली, तीर कमान चोरी कर लिया, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली। तो ये इनका काम करने का तरीका है, जो अब इस 10 साल के अंदर पूरे देश के सामने आ चुका है, और यही काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सारे मामले अदालत में हैं। आपके बड़े चेहरे, बड़ा नाम जो 2024 का चुनाव है, इस अहम वक्त में जेल में है। ऐसे वक्त में सिर्फ आपको बेल मिली है। देखिए, जो पीएमएलए का कानून है उसमें अदालती प्रक्रियाओं में कई बार समय लगता है। ये अपने आप में जटिलताओं से भरा हुआ कानून है। इसमें ऐसे कुछ प्रावधान है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को जल्द ही न्याय मिलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा घोटाला जो है वो मनगढ़ंत, काल्पनिक तौर पे तैयार किया गया, और घोटाला तो शुरू हुआ है ईडी की जांच के बाद। ईडी की जांच के बाद एक व्यक्ति अरेस्ट होता है, शरद रेड्डी नाम का, जिसने 60 करोड़ रुपए चंदा दिया है, रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी को। उसको किंगपिन बता रही है ईडी। जो किंगपिन है, मुख्य घोटालेबाज है, उससे आप 60 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं, उसकी मनी ट्रेल मिल जाती है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास? 456 गवाह हैं ईडी। लेकिन कोर्ट का तो कहना है कि 456 गवाह हैं, उसमें से 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। किन परिस्थितियों में लिया वो भी आपको बता देता हूं। मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी, 2 लोगों ने नाम लिया। पहले 8 बयान में नाम नहीं लिया, अंतिम 2 बयान में नाम लिया। इसी तरीके से शरद रेड्डी, 12 बयान दिए उसने, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। जब उसकी अरेस्ट होती है, बेल होती है, उसके पहले उसने नाम लिया। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि किस तरीके के मामला मनगढ़ंत तरीके से एक काल्पनिक घोटाले का आरोप केजरीवाल पे लगाया गया। ना उनके यहाँ 1 रुपए मिला, ना मनीष सिसोदिया के यहाँ 1 रुपए मिला। तो क्या है आपका मतलब, कहीं कुछ? लेकिन संजय जी, अदालत जो है काल्पनिक चीजों पर नहीं चलती, काल्पनिक बातों पर नहीं चलती। जब ईडी ने कहा, कोर्ट ने, कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। रचना जी, पूरे सबूत रखे गए हैं क्या? नहीं रखे गए ना, नहीं रखे गए ना। 20,000 पन्ने उन्होंने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल रखे हैं। वो पन्ने क्यों नहीं लाते आप अदालत के सामने? भाई, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने वहां पे रद्दी का टोकरा बना रखा है, कागज सजा के रख रहे हैं। जो एविडेंस आपने केजरीवाल जी के खिलाफ या मेरे खिलाफ या मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इकट्ठे किए हैं, लोगों के बयान, वो तो आपको कोर्ट के सामने रखना चाहिए। सेक्शन 50 पीएमएलए में तो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, यानी आप उसमें झूठा बयान दे ही नहीं सकती हैं, उसका कानून ये कहता है। तो अगर आपने सच्चे बयान लोगों के लिए हैं, तो वो सारे बयान आप अदालत के सामने रखिए। अभी इंस्पेक्शन के दौरान ये बातें पता चल रही हैं कि पहले तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, बाद में उनसे बयान लिए गए। लेकिन मुखिया की जानकारी के बिना इतना बड़ा जिस घोटाले की बात लगातार कही जा रही है, इस तरह का कांड हो जाए, ऐसा संभव लगता है क्या? घोटाला है क्या, बताइए ना भाई, क्या घोटाला है?
इसको आप बताइएगा, कहीं कोई मनी ट्रेल मिला, कहीं कोई प्रमाण मिला, सबूत मिला, कुछ मिला आपको? आपने एक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार को गिराने के उद्देश्य से, यहाँ पे ऑपरेशन लोटस चलाने के उद्देश्य से आपने मनगढ़ंत घोटाला बनाया। इसमें कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं है और न्यायालय में देर सवेर ये मामला सामने आएगा। चलिए, आपके बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों तिहाड़ में हैं फिलहाल। इससे क्या पार्टी की जो चुनावी रणनीति है और जो प्रचार अभियान है उस पर कोई फर्क पड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली ही नहीं, देश के एक सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और उनके जेल में रहने से पार्टी के ऊपर निश्चित बड़ा संकट है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, कि जिस जगह भी हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं केजरीवाल के साथ गलत किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ये मुल्क में तानाशाही की कोशिश है। संविधान और लोकतंत्र को मोदी जी को कहिए फायदा बंद कराएं हमारा, तुरंत छोड़ दें केजरीवाल जी को। अगर ये सोच रही है बीजेपी की इससे हमको फायदा मिल जाएगा, तो भाजपाइयों को कहना चाहिए कि छोड़ो भाई जल्दी केजरीवाल को, क्यों फायदा लेने दे रहे हो आम आदमी पार्टी को। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, सुनीता केजरीवाल जी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद मुखर हैं और अक्सर वो लोगों के सामने आकर उन्हें संबोधित करती हैं, जानकारी दे रही हैं, क्या हम माने कि सक्रिय राजनीति में सुनीता केजरीवाल का पदार्पण भी जल्द होगा? देखिए, जो पार्टी का आधिकारिक बयान है, जो अरविंद केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है, जो हमने दिल्ली में कैंपेन चलाया, मैं वही बात आपसे कह सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। जहां तक भाभी जी का प्रश्न है, निश्चित रूप से आज की तारीख में उनसे संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए 5 मिनट का प्रतिदिन जो वक्त मिलता है फोन पर, वो सुनीता केजरीवाल जी को ही मिलता है और उनके ही माध्यम से जो संदेश देना होता है, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए और मैं तो कह रहा हूं कि उनकी बहादुरी की हम लोगों को सराहना करनी चाहिए कि जब पति को जेल में डाल दिया गया है, ऐसे संकट के वक्त में वो बाहर निकलकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लड़ रही हैं। इसमें तो उनकी सराहना होनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए, चुनावी मंच पर आने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।